हेलो मित्रों, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? जैसे एंटोमोलॉजी का एक वीडियो कल आपने देखा होगा और एक वीडियो में प्रॉब्लम भी हो गई थी। उसमें एज रिस्ट्रिक्ट होने के कारण सभी के पास वीडियो अवेलेबल नहीं हुआ, तो वो वापस डाल दिया जाएगा। तो कल हम बात कर रहे थे कीट के भागों की, कितने भागों में बांटा गया, उसको कौन कौन सा भाग है, जैसे हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, 3 भागों में बांटा गया। उसमें फिर कितने सेगमेंट है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो चलो आज देखते हैं उसके आगे। ये हमारा कीट है और ये कीट का हेड पार्ट, ये थोरेक्स एंड ये है जो एब्डोमेन। ये कीट के मेन 3 पार्ट हैं। इनको भी फिर अलग अलग सेगमेंट में विभाजित किया गया है, तो वो भी देखेंगे आज। तो इस कीट के हमने कल पढ़ा था कि सिर में आंखें कंपाउंड आइज पाई जाती है, सरल आइज पाई जाती है, एंटीने पाए जाते हैं, और कीट में खाने चबाने वाले मुखांग है जो सिर पार्ट में पाए जाते हैं। और इसके अलावा थोरेक्स में 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। तो किस किस पार्ट में पाए जाते हैं एक बार वापस बता देता हूँ थोड़ा, जिससे रिवाइज हो जाएगा और क्वेश्चन आने का चांस रहता है, तो उसके हिसाब से याद भी हो जाएगा। इसके आगे ये इसका थोरेक्स है और ये इसका उदर है, उदर पार्ट, एब्डोमेन पार्ट, हिंदी में उदर कहते हैं। और ये इसका लास्ट में होता है जो डंक पार्ट होता है, जैसे बिच्छू का होता है, मधुमक्खी का होता है डंक पार्ट। ये बिच्छू की तरह मधुमक्खी में डंक पार्ट होता है, तो ये कीट में आता है मधुमक्खी। फिर इसमें थोरेक्स में यहाँ पर पंख होते हैं 2 जोड़ी, और इसी के साथ टांगे होती है यहाँ पर 3 जोड़ी। जो 3 जोड़ी टांग होती है वो थोरेक्स के सभी सेगमेंट में पाई जाती है। थोरेक्स से टोटली 3 सेगमेंट में बंटा होता है, टोटली 3 सेगमेंट, 3 खंडों में बंटा होता है। जो इसका थोरेक्स होता है वो 3 खंडों में बंटा होता है। इसी प्रकार जो ये इसका सिर होता है ये 6 खंडों में बंटा होता है। तो 6 खंडों में इसका सिर बंटा होता है और 3 खंडों में इसका थोरेक्स, जिसे वक्ष भाग कहते हैं, ये बंटा होता है। और बाकी 11 खंड होते हैं इसके, जो इसके उदर में पाए जाते हैं, 11 खंड। टोटली कीट का शरीर होता है, पूरा शरीर, जो 20 खंडों से मिलकर बना होता है। टोटल 20 सेगमेंट पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है कि कीट का सिर है कितने खंडों में बंटा होता है, कीट के थोरेक्स भाग यानी वक्ष भाग में कितने खंड हैं, और या ऐसे पूछ ले उदर, कीट का उदर भाग है जो कितने खंडों से मिलकर बना होता है। टोटल शरीर, कीट का टोटली शरीर कितने खंडों से मिलकर बना होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे होते हैं। अब यहाँ से कंफ्यूजन होता है, तो ये प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, इसमें ध्यान रखना है मेजो और मेटा में पंख पाए जाते हैं और बाकी तीनों के अंदर टांगे ही पाई जाती हैं, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। इसके बाद में आगे आता है इसके पैर है, जो 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, जो इधर दिख रहे हैं, एक एक ही दिख रहा है, बाकी के 3 उधर है। इस कीट के उधर जाएंगे तब पता चलेगा, और उधर हम जा नहीं सकते, इसलिए यहाँ से समझ लें कि ऐसे भी उधर और है, इसी टाइप के पैर उधर है, उस साइड है। तो 3 पैर ये हो गए और 3 उधर होंगे, तो कितनी जोड़ी हो गई,
3 जोड़ी यानी 6 पैर, एक जोड़े में 2 पैर होते हैं, तो ये टोटली 6 पैर हो गए। 6 पैर जो थोरेक्स के तीनों खंड में होते हैं। थोरेक्स टोटली 3 सेगमेंट में बंटा होता है, तो तीनों सेगमेंट के अंदर 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, एक सेगमेंट में 1 जोड़ी टांगे। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ लो आपको कि थोरेक्स मेजोथोरेक्स में कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती है, तो मेजोथोरेक्स में 1 जोड़ी टांग पाई जाती है। यानी मेजोथोरेक्स में जैसे ये हो गया प्रोथोरेक्स, प्रो, मेजो एंड मेटा। तो मेजोथोरेक्स में पूछ रहा है तो मेजोथोरेक्स में तो 1 जोड़ी होगी, और यदि पूरे थोरेक्स पार्ट में पूछ रहा है तो थोरेक्स पार्ट में होगी जो हमारी 3 टांगे होगी, और उसका 3 जोड़ी टांगे होगी। और पंखा पूछ ले तो मेजो और मेटाथोरेक्स में होगा। इसके अलावा इसमें जो यहाँ पर सिर है, सिर पार्ट में पाए जाते हैं तो पाई जाती है संयुक्त आंख, कंपाउंड आई। कंपाउंड आई के अलावा इसमें पाई जाती है सरल आंख, ये होती है सरल आंख, जो ये 3 संख्या में 3 होती है, सरल आंख, सरल आंखें। सिंपल आई, ये संख्या में 3 होती हैं, संख्या में 3 होती है। ये जनरली ओसिल, इसको सरल आंख को ओसिली कहते हैं, सरल आंख को कहते हैं ओसिली। और क्वेश्चन यहाँ से ही पूछते हैं, क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाता है कि सरल आंख या ओसिली कीटों में कौन सी अवस्था में पाई जाती है। सरल आंख या ओसिली कीटों में कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो ये जो होती है हमारे ओसिली, ओसिली होती है। हाँ, क्या क्वेश्चन था कि ओसिली कौन सी अवस्था में पाई जाती है ओसिली, तो ओसिली पाई जाती है, ओसिली जो इसकी संयुक्त नेत्र होते हैं जो तो पाए जाते हैं वयस्क अवस्था में। यह क्वेश्चन पूछने योग्य है। संयुक्त नेत्र, संयुक्त नेत्र कीट की कौन सी फेज में पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं वयस्क अवस्था में। जब वयस्क अवस्था, जब कीट बड़े हो जाते हैं, कीट वयस्क हो जाते हैं, वयस्क अवस्था में संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्र का कार्य क्या है, रंग विभेद करना। किसी भी जैसे कोई इसको आक्रमण करने पर ये क्या करते हैं, जिनसे रंग विभेद होता है, जैसे मान लो हमारे टिड्डी है, और भी काफी कीट होते हैं जिनके रंग विभेद करने की क्षमता पाई जाती है। वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई कीट अन्य कीट उस पर आक्रमण करता है तो वो कीट किसी ऐसे उस रंग विभेद के कारण ऐसे पौधे या ऐसी वस्तु पर जाकर, उसके पास जाकर या उस पर बैठ जाता है, जिसके कारण दूसरा कीट रंग विभेद नहीं कर पाता है और वो उसको आक्रमण से बच सकता है। तो ये संयुक्त नेत्र होते हैं जो पाए जाते हैं हमारे वयस्क अवस्था में। कीट की वयस्क अवस्था में पाए जाते हैं संयुक्त नेत्र। आज बात आती है सरल नेत्र की। सरल नेत्र किसमें पाए जाते हैं, तो सरल नेत्र पाए जाते हैं हमारे लार्वा अवस्था में। लार्वा अवस्था, कीट की जो लार्वा अवस्था होती है उसमें सरल नेत्र पाए जाते हैं। और वयस्क अवस्था में पाए जाते हैं जो हमारे संयुक्त नेत्र। संयुक्त नेत्र का कार्य होता है रंग विभेद करना। रंग विभेद से उनकी कोई अन्य कीट उन पर आक्रमण करके उनकी मृत्यु ना करे, वो इसलिए बच जाते हैं। फिर इसी के साथ में इनमें आता है सिर के पार्ट और हैं, जैसे मुखांग है, मुखांग एंटीना पाए जाते हैं। सिर भाग में क्या पाए जाते हैं, एंटीना के अलावा और भी पाए जाते हैं यहाँ पर, जैसे नीचे लेब्रम, लेबिया, मैंडिबल और मैग्जिला। लेब्रम, लेबिया, मैंडिबल और मैग्जिला, ये क्या होते हैं, ये मुखांग होते हैं। मैंडिबल, लेब्रम, लेबियम और लेबियम ऊपर नीचे का होठ होते हैं, उनको कहते हैं
मैंडिबल नहीं, लेबियम और लेब्रम। तो ये हुई इसकी बात। टोटली कीट का शरीर होता है, तो टोटली कीट का शरीर 20 खंडों से मिलकर बना होता है। कितने खंडों से? 20 खंडों से। याद रखना, अलग अलग खंडों को याद रखना पड़ेगा, कौन से में किस पार्ट में कितने खंड होते हैं। सिर में 6 खंड होते हैं, वक्ष में 3 खंड और उदर में 11 खंड। तो और मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है पंख और पैरों की जोड़ी का। इसी के अलावा आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं कीट के अंदर इसके सिर। तो सिर के अंदर बता दिया आपको कि संयुक्त नेत्र, सिर के अंदर संयुक्त ओसिली पाई जाती है। ओसिली सरल नेत्र, ओसिली कहते हैं सरल नेत्र। और इसी के साथ पाया जाता है एंटीना, लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल और मैक्सिला। और क्या बच गया? एंटीना और संयुक्त नेत्र। मेन क्या है? संयुक्त नेत्र। ये तो है सिर की बात। ये किसकी बात हुई? सिर की। सिर के आगे और देखते हैं संयुक्त नेत्र और एंटीना। यहाँ पर आया एंटीना। एंटीना क्या काम करता है? एंटीना कीट को डायरेक्शन देता है, सुगंध का ज्ञान करवाता है। एंटीना डायरेक्शन देता है, सुगंध का ज्ञान करवाता है। इसी के साथ वातावरण की कैसी परिस्थिति है उसके बारे में, वातावरण का ताप कैसा है उसी के बारे में, जितने कितने भी संवेदनशील कार्य होते हैं, संवेदी कार्य, वो कार्य कीट का एंटीना करता है। ये तो हो गए नॉर्मल बात। फिर इसमें आता है सिर। तो सिर, फिर क्या मतलब सिर पढ़ रहे हैं, सिर के अंदर फिर आते सिर में प्लेट पाई जाती है। कीट के सिर में प्लेट पाई जाती है। तो कितनी प्लेट? सिर में 4 प्लेट पाई जाती है। सिर में 4 प्लेट पाई जाती है। सिर में कितनी प्लेट पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कौन सी प्लेट? 3 प्लेट दे देगा, बोल देगा कौन सी प्लेट सिर में नहीं पाई जाती है, कौन सी प्लेट सिर में पाई जाती है। तो 3, इसमें 4 प्लेट पाई जाती है। और इसमें से क्वेश्चन पूछेगा तो 3 प्लेट तो दे देगा और एक अलग दे देगा। और यदि किसी एक प्लेट का नाम पूछेगा तो 1 प्लेट दे देगा, 3 प्लेट कोई और बना कर दे देगा। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, हमको कंफ्यूजन नहीं होना। इसलिए क्या करना है, हम इसकी प्लेटें पढ़ लेते हैं। पहले प्लेट, पहली प्लेट है वर्टेक्स प्लेट, वर्टेक्स प्लेट। फिर है दूसरी प्लेट है जीना प्लेट, जीना प्लेट। पहली हो गई वर्टेक्स, दूसरी जीना और तीसरी हो गई साइपस, PEUS, साइपस प्लेट। और 4 नंबर की प्लेट हो गई, 4 नंबर की प्लेट ओसिपिटल, ओसिपिटल प्लेट। 4 नंबर की प्लेट का क्या नाम है? ओसिपिटल। इन 4 प्लेटों का नाम याद रखना। कभी भी क्वेश्चन उठाकर पूछ सकता है कि कौन सी प्लेट सिर भाग में पाई जाती है, कौन सी। ऐसे 3 प्लेट का नाम दे देगा और पूछ लेगा। यदि उसको पूछना होगा एक प्लेट का नाम तो 3 प्लेट अलग ही दे देगा और एक प्लेट में इन चारों में से एक का नाम दे देगा। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिर में कौन सी प्लेट उपस्थित होती है कीड़े के, इंसेक्ट के, कीट के। तो इस टाइप सवाल पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इससे। तो वर्टेक्स प्लेट, वर्टेक्स प्लेट कौन सी होती है? सामने वाली। जैसे टिड्डा है, मान लो टिड्डा, हम टिड्डे का मुंह ले लेते हैं, उसका मुख ले लेते हैं। ये टिड्डा है, मान लो ये टिड्डे का मुख है। जो इसके सामने ऊपर वाली प्लेट होगी, इसके सामने ऊपर वाली प्लेट, ये प्लेट कौन सी होगी? वर्टेक्स प्लेट।
ये प्लेट होगी हमारी वर्टेक्स प्लेट। फिर होगी हमारी जीना प्लेट। 1 मिनट। फिर उसके बाद आती है जीना प्लेट। तो जीना प्लेट कहाँ पाई जाती है अभी देखते हैं। थोड़ा मार्कर खाली हो गया था। हाँ, पढ़ रहे थे जीना प्लेट। तो जीना प्लेट जैसे टिड्डे का, मान लो कीट का सिर है, मेन मुख है, तो जिस टाइप मुख है तो उसके जस्ट ऊपर वाली प्लेट, जस्ट ऊपर वाली सामने वाली प्लेट होगी तो वो कौन सी होगी? होगी वर्टेक्स प्लेट। और उसके नीचे पाई जाती है जैसे ये, जैसे हमारे मान लो हमारे गाल है या इस टाइप होती है, वो होती है हमारी जीना प्लेट। यहाँ पर ये होगी जीना प्लेट। जीना प्लेट कौन सी? जीना प्लेट। इसके बाद में साइपस प्लेट। साइपस ये तो वर्टेक्स यहाँ ऊपर वाली होती है, मतलब कीट के जो सामने दिखाई देती है ऊपर वाली। जैसे कीट का मुंह ऐसे नीचे की तरफ हो, 90 डिग्री के एंगल पर हो, टिड्डा का मुंह 90 डिग्री एंगल पर होता है, तो उसके हिसाब से जो उसके सामने प्लेट दिखाई देती है वो होती है वर्टेक्स प्लेट। उसके बाद में जो साइड वाली प्लेटें होती हैं, जो मुख के साइड में पाई जाती हैं, जबड़ों की तरफ, तो वो उन प्लेट को कहते हैं जीना प्लेट। और जो साइपस प्लेट होती है, साइपस प्लेट जो नीचे पाई जाती है, नीचे की तरफ पाई जाती है साइपस प्लेट। यहाँ पर जैसे टिड्डे के मुकांग भी पाए जाते हैं, समझ गए? टिड्डे के मुकांग पाए जाते हैं। और नीचे वाली प्लेट को कहते हैं साइपस प्लेट। ये साइपस प्लेट होती है जो नीचे की ओर पाई जाती है। फिर आती है लास्ट प्लेट ओसिपिटल प्लेट। कहाँ पर पाई जाती है? ओसिपिटल पाई जाती है पीछे। एक की प्लेट है, इसका नाम याद रखना, ओसिपिटल प्लेट कहाँ पाई जाती है? ओसिपिटल कीट के सिर के पीछे की प्लेट है जिसका नाम है ओसिपिटल। 4 प्लेट कीट के शरीर में कितनी प्लेट पाई जाती है? तो कीट के शरीर में 4 प्लेट पाई जाती है। फर्स्ट प्लेट कौन सी है? वर्टेक्स प्लेट। सेकंड जीना प्लेट। थर्ड साइपस प्लेट। और फोर्थ ओसिपिटल प्लेट। तो देखो ओसिपिटल, अब वर्टेक्स होती है जो ऊपर वाली होती है, जीना होती है जो दोनों साइड होती है, साइड वाली होती है, और साइपस प्लेट होती है, साइपस होती है जो नीचे वाली होती है। जैसे टिड्डे का मुखांग है तो इसके नीचे वाली होती है, ये होती है साइपस प्लेट। और बाकी रही एक प्लेट ओसिपिटल। तो ओसिपिटल प्लेट है वो सही कीट के सिर के पीछे की तरफ पाई जाती है, कीट के सिर के पीछे की तरफ। ये होती है 4 प्लेट सिर में। उसके बाद हम सिर में इतनी में मैटर होता है इसके। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। और इसके सिर में एक एंटीना है पीछे बचा हुआ, जो आगे बताया जाएगा एंटीना के बारे में। क्या एंटीना? वैसे एंटीना बस इतना ही काम करता है, उसको संवेदना ग्रहण करवाता है। फिर आता है हमारा वक्स। थोरेक्स पार्ट। फिर आता है हमारा कीट का थोरेक्स पार्ट। तो यही वही कीट है, ये कीट है थोरेक्स पार्ट में ये थोरेक्स पार्ट है। तो इसमें पंख पाए जाते हैं, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। और एक बात और, वक्स जब से वक्स स्टार्ट हो जाता है कीट का, तो वक्स में एक बात और ऐड हो जाती है, टांगे 3 जोड़ी टांगे, 2 जोड़ी पंख। और इसी के साथ एक बात और ऐड हो जाती है। तो वो बात है हमारी क्या? वो बात है हमारी श्वसन की। श्वसन। तो कीटों में श्वसन,
कीटों में शोषण होता है ट्रेकिया द्वारा। ट्रेकिया किससे होता है? ट्रेकिया द्वारा। तो ट्रेकिया क्या होती है? एक नलीनुमा संरचना होती है जो कीट के शरीर के आर पार पाई जाती है और दोनों साइड से हवा वायु एंटर करती है और उससे ये कीट है जो अपना शोषण की क्रिया करते हैं। तो इसमें शोषण के संबंधित ट्रेकिया की बात होती है तो यहाँ पर शोषण छिद्र ट्रेकिया की बात ऐड हो जाएगी। किस में होगी? वो भी थोरेक्स में होगी। तो करते हैं थोरेक्स की बात। क्या कहता है इसका थोरेक्स? क्या होते हैं इसके थोरेक्स में? शोषण होता है ट्रेकिया द्वारा। ओके, अब इसमें थोरेक्स में क्या पाए जाते हैं? 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी टांगे। 2 जोड़ी पंख, 3 जोड़ी टांगे और इसी के साथ में और क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है 2 जोड़ी 1 और 2 जोड़ी ट्रेकिया पाए जाते हैं। 2 जोड़ी ट्रेकिया पाई जाते हैं इसमें। तो इसके साथ और याद रखने की बात आ गई है। पहले 2 ही थी, उसमें पहले पंख में कंफ्यूजन होता था। अब देख लेना नहीं होगा पंख में। जहां पंख होंगे तो पंख क्या करेंगे? हवा में उड़ेंगे। हवा में उड़ाने का काम करेंगे पक्षी को, जैसे कीट को हवा में उड़ाएंगे। तो हवा में उड़ाएंगे तो हवा से याद रख लेना कि 2 जोड़ी ट्रेकिया यदि हवा में उड़ेंगे तो 2 जोड़ी ट्रेकिया के यहाँ पर खुलते हैं। 2 जोड़ी यहाँ से खुलेंगे। जैसे पक्षी हवा में उड़ेगा, कीट हवा में उड़ेगा तो क्या करेगा? शोषण करेगा। शोषण कैसे करेगा? वो वक्ष के थोरेक्स के 2 पार्ट यानी 2 ट्रेकिया होते हैं जो थोरेक्स में पाए जाएंगे। तो थोरेक्स से ट्रेकिया द्वारा होता है। अब देखते हैं थोरेक्स के पार्ट है प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। अब ये 3 पार्ट है। इसमें सब पता चल गया। इसमें पंख पाए जाते हैं और इसमें ये पाया जाता है। साधारणतया ये होते हैं ट्रेकिया। टोटल ट्रेकिया जनरली साधारण कितने पाए जाते हैं? तो इनकी संख्या होती है 10 जोड़ी। कीटों में ये ट्रेकिया साधारण कितने पाए जाते हैं? साधारण तौर पर 10 जोड़ी पाए जाते हैं, जिसमें से 2 जोड़ी तो यहाँ पर हो गए यानी 4। 10 जोड़ी का मतलब 20 छिद्र होते हैं। कितने? 20 छिद्र होते हैं शोषण के लिए। तो ये 2 जोड़ी तो यहाँ पर पा गए। फिर उसके बाद आगे बात आती है पीछे कितने बच गए? 2 जोड़ी तो यहाँ पर आ गए, पीछे बच गए 8। तो 8। अब देखो यहाँ पर ये उधर मतलब थोरक्स से उधर आगे का पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बाकी जो बच्चे 8 ट्रेकिया है उन ट्रेकियों की यानी उन शोषण छिद्रों की संख्या यहाँ पर पाई जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पर। तो मतलब बात यह हुई कि टोटल शोषण छिद्र जो जनरली शोषण छिद्र होते हैं कीटों में वो 10 जोड़ी होते हैं यानी 20 शोषण छिद्र, जिसमें से 2 जोड़ी तो पाए जाते हैं हमारे वक्ष भाग में और पीछे बचे 8 जोड़ी कहाँ पाए जाते हैं? उदर भाग में। आ गया समझ में? ठीक है, आ गया तो फिर आगे चलते हैं। जब तक यह होगा तब तक एकदम मतलब क्लियर आपको याद हो जाएगा। फिर इसका शरीर जितने भी कीट हैं, जैसे हमारे
सिर के बाल है, सिर के बाल है। इसमें क्या पाए जाते हैं? सिर के बाल है, हमारे नाखून है, नाखून और सिर के बाल, इनमें क्या पाया जाता है? इनमें पाई जाती है काइटिन। क्या पाई जाती है? काइटिन। काइटिन की मात्रा होती है। तो इनका कीटों का शरीर, कीटों का शरीर काइटिन से निर्मित होता है। किन से? काइटिन से। कीटों का शरीर काइटिन से निर्मित होता है। यही है खास बात। ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, कीटों का शरीर किन से निर्मित होता है? काइटिन, जिलेटिन, प्रोटीन के नाम दे देते हैं। तो ये काइटिन होता है जो एक प्लास्टिक टाइप की संरचना का होता है, और ये कीटों में काइटिन, जैसे काइटिन की परत होती है कीट पर, तो हमारे नाखून की तरह उनमें भी कड़कपन रहता है, वो कठोर होता है। काइटिन के कारण क्या होता है? कठोर होने के कारण जैसे कोई उस पर अन्य कीट आक्रमण करेगा तो उनकी ये काइटिन क्या करता है? सुरक्षा करता है। सुरक्षा। काइटिन क्या है? सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, उसी तरह इसके काइटिन है, त्वचा है जो काइटिन की बनी होती है, और वो कठोर होती है। किसी आक्रमण के कारण वो कोई कीट उस पर आक्रमण करता है तो बच सकता है, सेल्फ सुरक्षा होती है उसकी। फिर आते हैं कीटों के बारे में। तो कीटों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो कीटों के बारे में, कीटों के लक्षण मतलब अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो कीट में क्या होता है? कीट में शोषण होता है ट्रेकिया द्वारा। किसके द्वारा होता है? ट्रेकिया द्वारा। यहाँ से साथ साथ याद करते हुए चलना। ट्रेकिया शोषण किसे होता है? ट्रेकिया द्वारा। जनरली ट्रेकिया कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? जनरली 10 जोड़ी, टोटल 10 जोड़ी ट्रेकिया कितने पाए जाते हैं? 10 जोड़ी, जिसमें से 2 + 8 होते हैं। कितने होते हैं? 2 + 8। फिर मुख्य लक्षण कीटों का, बहुत सारे अंडे देना। कीट होता है, बहुत सारे का मतलब हो गया जैसे 150 से 300, 200 से 400 के करीब। एक कीट इतने अंडे दे देता है। 200 से 400 और 150 से 300 और 200 से 400 के लगभग एक कीट है जो अंडा देने का कार्य करता है, अंडा देता है। ये इसका कीटों में लक्षण पाए जाते हैं। और इसके अलावा कीटों में जनन पूछ ले तो लैंगिक जनन कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा जनन पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके अलावा अलैंगिक जनन का टाइप पाया जाता है। कुछ कीटों, ज्यादातर देखने में अधिकतम कीटों में लैंगिक जनन ही पाया जाता है। इसके अलावा अलैंगिक जनन का टाइप पाया जाता है एक अलैंगिक जनन, जो कुछ कीटों में पाया जाता है, सभी में नहीं पाया जाता है। पार्थेनोजेनेसिस। कौन सा? पार्थेनोजेनेसिस कीटों में पाया जाता है। और कीट क्या करते हैं?
कीट करते हैं जैसे वायरस, जैसे कोई रोग। कई कई की बात नहीं, यहाँ पर ज्यादातर रोग होते हैं वो कीटों के द्वारा ही प्रसारित किए जाते हैं। कीट क्या करते हैं? वायरस, जैसे कोई यहाँ पर या तो पौधा है तो इस पौधे पर क्या है? कोई रोग है, तो कीट आया, यहाँ पर कीट बैठा। जैसे ही कीट बैठेगा तो उनके पैरों या उनकी बॉडी से वो रोग है, जो रोग के लक्षण आ जाएंगे उस पर। फिर ये कीट क्या करेगा? किसी अन्य पौधे यहाँ पर आकर बैठेगा। यह कीट यहाँ से उड़ा, यहाँ पर आकर बैठा, तो ये रोग क्या यहाँ तक पहुंच गया? किसकी सहायता से? कीट की सहायता से। कीटों के दोनों कीट दोनों टाइप के फंक्शन रखते हैं। कीट हमारे लिए हार्मफुल भी है और हमारे लिए बहुत लाभदायक है। लाभदायक तो उस चीज में, जैसे परागण में, कीट परागण में लाभदायक होते हैं हमारे लिए। कीट परागण में लाभदायक होते हैं हमारे लिए। इसके बाद इसमें जो संयुक्त नेत्र होते हैं, संयुक्त नेत्र वयस्कों में पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्र वयस्कों में, और जो सरल नेत्र होते हैं वो पाए जाते हैं लार्वा अवस्था में। वो आपको बता दिया, अभी याद नहीं हो तो वापस या तो पीछे देख लेना, या भी बोला ये देख लेना। और लार्वा अवस्था में सरल नेत्र पाए जाते हैं। सरल नेत्र होने के कारण ये रंग विभेद नहीं कर पाते हैं। और मेन बात, ट्रेकिया क्या होती है? शरीर के आर पार होती है, इस साइड से इस साइड। इसका मतलब हुआ कि इस शरीर के दोनों तरफ खुली होती है। इसका मतलब यही है कि ट्रेकिया होती है जो बाहर की ओर खुलती है। ट्रेकिया बाहर की ओर खुलती है, जिससे वायु एंटर करती है। जैसे वायु एंटर करती है तो वो श्वसन में अपना वायु का श्वसन में यूज कर लेते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात, परिवहन तंत्र। क्या? परिवहन तंत्र सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम जो कीट होते हैं इसमें ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप यानी खुले प्रकार का परिवहन तंत्र होता है, वो ओपन टाइप का होता है। मतलब इसमें यह होता है, जैसे हमारे मान लो हम मानव जाति में क्या होता है कि ब्लड है जो एक फिक्स वेंस में ही बहता है। जैसे आप समझो तो नाड़ी में, फिक्स नाड़ी में चलता है ब्लड ऐसे नहीं कि टोटल शरीर के अंदर बिखरा हुआ है। परंतु ये जो कीट होते हैं ना, कीट में सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? कीटों के अंदर ओपन टाइप का होता है, जिसमें टोटली में उसमें कोई वेंस वगैरह नहीं होती है, बस ऐसे ही भरा पड़ा है। जैसे ये कीट है तो इसके अंदर टोटली ब्लड भरा पड़ा है, ये कुछ नहीं करता है इसमें। और हाँ, इसी के साथ साथ ओपन होता है, ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलर सिस्टम होता है ओपन टाइप का। इसी के साथ इसमें आरबीसी नहीं होती है, आरबीसी एब्सेंट, आरबीसी नहीं पाई जाती है। ओपन टाइप का होता है और आरबीसी नहीं पाई जाती है। यदि आरबीसी नहीं पाई जाती है तो आरबीसी लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है। तो यदि आरबीसी एब्सेंट है तो इस आरबीसी विहीन, यह क्वेश्चन आपके लिए जेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे बायोलॉजी में कहीं भी पूछो। आरबीसी विहीन ब्लड, रक्त, आरबीसी विहीन रक्त को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हिमोसिल, इंपॉर्टेंट हिमोसिल
पूछ लेता है कीटों में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है, कीटों में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है, तो वो पाया जाता है हीमोसील। कीटों में सर्कुलर सिस्टम, परिवहन तंत्र, कीटों में परिवहन तंत्र कैसा होता है, तो वो होता है ओपन प्रकार का, ओपन टाइप, खुले प्रकार का होता है परिवहन तंत्र। और इसके ब्लड में आरबीसी नहीं पाई जाती है। इसी के साथ कीटों में श्रम विभाजन पाई जाता है। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन का मतलब हुआ जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी में अलग अलग रहती है, राजा, रानी, श्रमिक, राजा, रानी और श्रमिक। तो राजा रानी का काम तो रिप्रोडक्शन करना होता है, और श्रमिक क्या करते हैं, काम करते रहते हैं, मतलब श्रम विभाजन। इनको अलग अलग पार्ट में इनका पर्टिकुलर काम दिया जाता है, जो ये पर्टिकुलर काम की हिसाब से बटे होते हैं, तो इसमें श्रम विभाजन पाया जाता है। और इसी के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा आगे, तो ये हम पढ़ेंगे अब। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शरीर के प्रत्येक खंड में ट्रगम दाएं बाएं दोनों भाग पर पार्श्वक इसमें 3 टाइप की और पाई जाती है, हमारे पट पाए जाते हैं। पट यानी प्लेट। एक होता है ट्रगम, और दूसरी होती है स्टर्नम। ट्रगम और स्टर्नम ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारे उदर पार्ट में, एब्डोमेन। टर्गम और स्टर्नम कहाँ पाई जाती हैं, उदर पार्ट में। टर्गम होती है जो पाई जाती है, ये उदर पार्ट है। तो ये तो हो गई स्टर्नम, कौन सी, ये हो गई हमारी स्टर्नम। और जो ट्रगम होती है, ट्रगम पाई जाती है यहाँ अधर सतह पर, अधर यानी ऊपरी सतह, अधर सतह ऊपर वाली सतह पर, और ये पाई जाती है निचली सतह पर, पृष्ठ सतह पर। तो स्टर्नम कहाँ पाई जाती है, पृष्ठ सतह पर, और ट्रगम है जो अधर सतह पर पाई जाती है। और इसके साथ एक और छूट गया हमारा कीटों में, वो है इसकी टांगे। क्या है, टांगे। तो इसकी जो कीट की टांग होती है, टांग, ये 5 भाग से मिलकर बनी होती है। कितने, 5। तो इसमें 5 पार्ट पाए जाते हैं टांग के अंदर। तो ये इस टाइप बनी होती है। कितने हो गए, 1 2 3 और 4। अभी ये कम पड़ रहा है। बाकी रह गया, कोई बात नहीं, बाकी रह गया। यहाँ पर 1 2 3 और 1 आ गया यहाँ पर। फिर ये, हाँ, तो ये हो गए इसके टांग के, इसकी टांग है जो टोटली 5 भाग में बंटी होती है। कितने भाग में, 5 में। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो कीट से जुड़ा होता है, जो कीट से जुड़ा होता है, कीट से जुड़ा होता है, जो कीट से यहां से जुड़ा होता है, यह कहलाता है कोक्सा। ये क्या, कोक्सा।
कोक्सा के बाद में आता है फिर ये यहाँ तक ट्रोकेंडर। ट्रोकेंडर क्या आता है? ट्रोकेंडर। फर्स्ट कोक्सा, फिर आ गया ट्रोकेंडर, उसके बाद में फिमर। फिमर 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 क्या होती है? सबसे लंबी होती है, चाहे कीटों में देखो चाहे मनुष्य में देखो। सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग कीटों का, चाहे कीटों में देखो चाहे हमारे में देखो, फीमर होता है। फीमर सबसे लंबी होती है, लंबा भाग होता है टांग का, सबसे लंबा भाग। कोक्सा, ट्रोकेंडर, फीमर। फिर यहाँ पर आता है टीबिया। फिर यहाँ पर आता है टीबिया, इसको कहते हैं टीबिया। ये जो आगे से जॉइंटेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, जो इसको टार्सस, लास्ट पार्ट होता है इसका टार्सस। टार्सस और फीमर को जोड़कर रखता है, उसको कहते हैं हमारे टीबिया। ये पार्ट होता है यहाँ पर बीच में। और फिर यहाँ आगे होते हैं इस पर टार्सस के टाइप। तो टार्सस के टाइप में हो गया परिटार्सस, परिटार्सस, मेटाटार्सस और मेटा नहीं, मिजो। परिटार्सस, मिजोटार्सस और मेटाटार्सस। मेटाटार्सस ये होते हैं इसकी टांग के भाग। कीटों में पांच प्रकार के 5 भाग होते हैं, 5 भागों में बनती होती है इसकी टांग। तो ये होते हैं इसके 5 भाग, कोक्सा, ट्रोकेंडर, फीमर, टीबिया, टार्सस। और टार्सस के आगे 3 भाग होते हैं, जैसे प्रीटार्सस, मिजोटार्सस एंड मेटाटार्सस। ये होती है इनकी टांग। टांग के बाद हम चलेंगे थोड़ा, इसका सिर होता है कीटों में सिर के उपस्थित होने के प्रकार, उपस्थित होने के सिर कैसे उपस्थित होता है, उसके अंदर किस टाइप से सिर कीट में लगा होता है। जैसे ये कोई कीट है, कीट मान लो हम कॉकरोच। तो कॉकरोच कैसा होता है? कॉकरोच का सिर होता है ऐसे, इसको पीछे थोड़ा, ये होता है हमारे कॉकरोच। तो कॉकरोच का सिर होता है 90 डिग्री पर, एकदम समकोण। किस टाइप का होता है? समकोण। तो इसके हेड है, हेड के टाइप देखते हैं, हेड किस टाइप से अरेंजमेंट होता है। तो एक होता है प्रोगनेथस, प्रोगनेथस, एक होता है प्रोगनेथस, प्रोगनेथस। फिर दूसरे नंबर का होता है हाइपोगनेथस। ये नाम इंग्लिश में याद करने पड़ेंगे, पूछे भी इंग्लिश में जाते हैं। अभी मैं इसकी हिंदी लिख दूं, इंग्लिश की हिंदी, इंग्लिश की हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि इसकी हिंदी थोड़ी कठिन है। हाइपोगनेथस तो नीचे जबड़े वाले ऐसा होगा। प्रोगनेथस में आगे वाले जबड़े का, आगे वाले जबड़े वाला ऐसा होगा, तो थोड़ी कठिन रहेगी। ओपिस तो गनेथस, ओपिस तो गनेथस, ये हो गया प्रोगनेथस। इसकी हिंदी ऐसे कर लो, प्रोगनेथस, हाइपोगनेथस। और इसकी हो गई ओपिस्थोगनेथस।
ओपिस्तो गणितस, ये इसकी हिंदी हो गई। क्योंकि ये टर्म इंग्लिश में पूछी जाती है, इंग्लिश में सीधा पूछा जाता है कि किस में किस टाइप का सिर पाया जाता है। जैसे पूछ रहे हमारे कॉकरोच, टिड्डा, कॉकरोच, टिड्डी, ग्रास होपर, ग्रास होपर। तो इसका पूछ ले हमको कि टिड्डी में किस टाइप का सिर पाया जाता है, हेड पाया जाता है, प्रोगनेथस, हाइपोगनेथस, ओपिस्थोगनेथस। एक गनेथस कोई दूसरा भी अटका कर दे देगा यहाँ पर, जिसका कोई मेल भी नहीं हो गनेथस से, फिर भी ऑप्शन देने उसको। तो 3 ऑप्शन ये देंगे और एक ऑप्शन अलग दे देगा उससे। नहीं तो हमको मतलब है, और नहीं किसी को, नहीं एग्जाम वाले को, एग्जाम को कुछ नहीं करना। एग्जाम वाला यही सोचता है कि सही कौन सा क्वेश्चन करेगा। तो आपको सही 3 दिए हुए होंगे, एक नीचे वाला होगा तो उससे मतलब नहीं रखना है। सीधा कॉकरोच टिड्डी का पूछ ले तो टिड्डी और कॉकरोच में होगा तो हाइपोगनेथस। हाइपोगनेथस याद कर लो, कॉकरोच, टिड्डी, कॉकरोच और टिड्डी में कौन सा पाया जाता है, हाइपोगनेथस। अब हाइपोगनेथस का मतलब ये हो गया कि 90 डिग्री पर होता है, ऐसे समकोण, टोटली जिसका टोटली बॉडी होती है इस टाइप, फिर एकदम से इस टाइप से यहाँ से सिर अटैचमेंट होता है। जैसे सिर अटैच होता है इसी टाइप, तो इसे कहते हैं हमें हाइपोगनेथस। ये नीचे की ओर, एकदम नीचे की ओर सिर होता है। तो ये हो गया हाइपोगनेथस, हाइपोगनेथस। और प्रोगनेथस, प्रोगनेथस का मतलब होता है कि सीधा शरीर होता है। शरीर कैसा होता है, शरीर तो वैसे सीधा होता है, सॉरी, शरीर होता है इस टाइप और उसका सिर भी इसी टाइप होता है, इसी टाइप, मतलब इसी टाइप शरीर है उसका और इसी के आगे इसका मुंह होता है, जिस टाइप है मार करे। तो ये इसकी स्थिति होगी, ये स्थिति ये होगी हमारे प्रोगनेथस। प्रोगनेथस, प्रोगनेथस में ये होगा कि सीधा सीधा टाइप का सिर होगा। इसमें हाइपोगनेथस में 90 डिग्री कोण बन रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर बनेगा 180 डिग्री का। अब समझ गए, अब समझ गए, अब नहीं बोलोगे। क्योंकि जब आप 6th क्लास में थे, 8th में थे, 10th में थे, तब 90 डिग्री 180 डिग्री बहुत बार पढ़ चुके हैं। 180 डिग्री मतलब सीधी सरल रेखा, लाइनिंग, लाइनिंग में होगा सिर, सिर होगा कैसा, लाइनिंग में होगा। हाँ, तो प्रोगनेथस, प्रोगनेथस का एग्जाम्पल देखा तो बिटल, बिटल होता है, मैं बिटल, गुण, गुण देखा होगा, गुण, दाल का गुण, नॉर्मली भाषा में गुण बोलते हैं, और वैसे बिटल। तो इस प्रोगनेथस का एग्जाम्पल हो गया बिटल। बिटल में क्या पाया जाता है, बिटल में पाया जाता है प्रोगनेथस, और कॉकरोच और टिड्डी में पाया जाता है हाइपोगनेथस। और एक रहा पीछे, पीछे कौन सा रहा, ओपिस्थोगनेथस, ओपिस्थोगनेथस। इसका मतलब होता है कि जो शरीर होता है, ओपिस्थो यानी ओपिस्थो, ऐसे मान लो, ओपिस्थो यानी पीछे की ओर। तो इसका शरीर है जो कहाँ जाता है, पीछे की ओर। जैसे ये बॉडी है इसकी, तो इसमें ये शरीर एकदम सिर होता है, वो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही, ऐसे ही रहेगा, मतलब इसके अंदर की तरफ खिंचा हुआ ऐसा प्रतीत होगा हमें। तो इसका एग्जाम्पल होगा जो होगा बग, बग, बग कीट होते हैं, जैसे मिली बग होते हैं या बग कीट होते हैं। तो बग में क्या होता है, इसका ओपिस्थोगनेथस टाइप का सिर होता है। ओपिस्थोगनेथस टाइप का सिर होता है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पूछने वाले सभी क्वेश्चन के यहां से आंसर मिल जाएंगे, और आपके लिए जब ये टोटली नहीं तो आधा कोर्स हो जाएगा इसका एंटोमोलॉजी का जेट के हिसाब से, तो आपकी टेस्ट सीरीज ली जाएगी, और टेस्ट सीरीज के लिए आपको बताया जाएगा
और बड़े टेस्ट सीरीज में जेट आधारित क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ऐसे नहीं कोई फालतू क्वेश्चन पूछकर आपको गुमराह कर दे, इस प्रकार के कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो सब याद कर लेना। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे बता देना, कहाँ पर समस्या आ रही है, कहाँ पर नहीं आ रही है। और यदि कोई पढ़ने में समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में करें कमेंट और बताएं अपनी समस्या, क्या समस्या आ रही है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो। और जेट नजदीक आ रहा है तो इसलिए जेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें, जिनसे कि आप अब की बार जेट पार करना है। लास्ट कमेंट, जय जवान जय किसान, कमेंट लिख देना जय जवान जय किसान। और भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और आगे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, जिनसे वो भी एंटोमोलॉजी की क्लास लें। इसके बाद में एंटोमो जैसी पूरी होगी तो उसके बाद में हम प्लांट पैथोलॉजी, जितने भी रोग वाली पैथोलॉजी की क्लास ली जाएगी। तो और इसी के साथ बायोलॉजी, एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज बहुत चल रही है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केमिस्ट्री और बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज चालू करें। क्वेश्चन बैंक जिसमें 30, 40, 50 मोस्ट क्वेश्चन डेली करवाए जाएंगे। तो चैनल को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजें, लिंक शेयर करें। जितने भी अपने यार दोस्त हैं जिन्होंने 12th की है, जेट की तैयारी करते हैं, तो उनके पास लिंक भेजें और सपोर्ट करें। हमारा हौसला आप ही हो, आप हमारे सामने नहीं हो, मतलब आप ताली नहीं बजा सकते, आप बजा सकते, अकेले बजाएंगे, हम देख नहीं सकते। तो इसीलिए आप एक लाइक कर देना, एक लाइक। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। आगे की क्लास जारी रखेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में इससे संबंधित ज्यादातर कीट का हो जाएगा और उसके बाद आगे करते रहेंगे क्लास रेगुलर रहेगी। धन्यवाद।